हेलो एवरीवन। तो आज हम करने वाले हैं कुछ एमसीक्यूज एंड टॉपिक है हमारा पॉलिनेशन। पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 61 तक कवर किया था एंड हमारा टॉपिक था फ्लावर एंड डेवलपमेंट ऑफ गैमेट्स। आज का हमारा टॉपिक है पॉलिनेशन। नाउ एमसीक्यू सॉल्व करने से पहले आप ये वाला जो टॉपिक है वो एनसीईआरटी से एक बार कवर कर लेना एंड उसके बाद चेक करना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं और कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। नाउ इससे क्या होगा, आपके जो कॉन्सेप्ट हैं एनसीईआरटी के वो और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 62। ऑटोगैमी स्टैंड फॉर। तो ऑटोगैमी में क्या होता है, जो पॉलिनेशन है वो सेम फ्लावर के अंदर होता है। तो 62 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, पॉलिनेशन इन सेम फ्लावर। क्लिस्टोगैमस फ्लावर आर स्ट्रिक्टली ऑटोगैमस बिकॉज दे रिमेन। तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर जो हैं वो हमेशा क्लोज रहते हैं एंड इसलिए ये स्ट्रिक्टली ऑटोगैमस होते हैं। तो 63 का करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारा ऑप्शन बी, ऑलवेज क्लोज। क्वेश्चन नंबर 64। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फ्लावर ए एंड बी। नाउ एनसीईआरटी का ही डायग्राम है ये। ए रिप्रेजेंट करता है चेस्मोगेमस फ्लावर को एंड बी रिप्रेजेंट करता है क्लिस्टोगैमस फ्लावर को। तो 64 का करेक्ट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन सी, ए चेस्मोगेमस एंड बी क्लिस्टोगैमस। क्वेश्चन नंबर 65। इन चेस्मोगैमी पॉलिनेशन टेक प्लेस इन। तो चेस्मोगैमी में पॉलिनेशन कैसा होता है, वो होता है ओपन फ्लावर के अंदर। तो 65 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो गया हमारा। एडवांटेज ऑफ क्लिस्टोगैमस। एडवांटेज बताना है हमें क्लिस्टोगैमी का। ऑप्शन ए दे रखा है हायर जेनेटिक वेरिएबिलिटी, तो ये ऑप्शन तो हमारा गलत है। ऑप्शन बी दे रखा है मोर विगरस ऑफस्प्रिंग, ये ऑप्शन भी हमारा गलत है। ऑप्शन सी दे रखा है नो डिपेंडेंस ऑन पॉलिनेटर्स, तो ऑप्शन सी हमारा सही है। देखो, जो क्लिस्टोगैमी फ्लावर होते हैं वो हमेशा क्लोज रहते हैं, तो इसमें पॉलिनेटर्स के ऊपर डिपेंडेंस नहीं होती है इन फ्लावर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 67। इवन इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट सीड सेटिंग इज एश्योर्ड इन। तो जब पॉलिनेटिंग एजेंट नहीं है तब भी सीड बन रहे हैं, तो ये कौन से प्लांट में होगा, ये होगा क्लिस्टोगैमस जो फ्लावर होंगे उनके अंदर। एंड इसमें से क्लिस्टोगैमस फ्लावर कौन सा है, तो वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, कॉमलिना। क्वेश्चन नंबर 68। गिटोनोगैमी इन्वॉल्व्स। नाउ गिटोनोगैमी में क्या होता है, जो पॉलिनेशन हो रहा है उसमें डिफरेंट फ्लावर इन्वॉल्व होते हैं मगर प्लांट सेम होता है। तो प्लांट सेम है पर डिफरेंट फ्लावर हैं। तो ऑप्शन ए हमें दे रखा है फर्टिलाइजेशन ऑफ अ फ्लावर बाय पॉलन फ्रॉम अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, तो ये तो सही है हमारा। 68 का ऑप्शन ए तो सही है। नाउ अदर ऑप्शन भी देख लेते हैं। ऑप्शन बी दे रखा है फर्टिलाइजेशन ऑफ फ्लावर बाय द पॉलन फ्रॉम सेम फ्लावर, तो सेम फ्लावर नहीं होता है। ऑप्शन सी दे रखा है फर्टिलाइजेशन ऑफ अ फ्लावर बाय पॉलन फ्रॉम अ फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट, तो अनदर प्लांट भी इसमें नहीं होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन ऑफ अ फ्लावर बाय पॉलन फ्रॉम अ फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट, तो अनदर प्लांट नहीं होता है, तो ये ऑप्शन भी गलत। तो 68 का ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 69। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट इज कॉल्ड। ना यहाँ पर डिफरेंट प्लांट है, तो 69 का आंसर हमारा हो गया ऑप्शन बी, ज़ैनोगैमी। क्वेश्चन नंबर 70। द मोस्ट कॉमन एबायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंसी इन फ्लावरिंग प्लांट इज और आर। तो सबसे कॉमन जो है एबायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंसी कौन सा है, तो वो होता है विंड। तो 70 का ऑप्शन बी हमारा हो गया करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 71। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विंड पॉलिनेटेड पॉलन्स इज। दे आर। ऑप्शन ए दे रखा है नॉन स्टिकी, तो यस दे नॉन स्टिकी होते हैं। ऑप्शन बी दे रखा है लाइट, तो यस वो लाइट भी होते हैं। ऑप्शन सी दे रखा है प्रोड्यूस इन लार्ज नंबर, तो ये ऑप्शन भी सही है।
तो 71 का ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 72, द फेदरी लॉन्ग स्टिग्मा इज फाउंड इन। फेदरी लॉन्ग स्टिग्मा हमें विंड पॉलिनेटिंग प्लांट में देखने को मिलता है। तो 72 का करेक्ट आंसर आ गया हमारा ऑप्शन बी, मेज। क्वेश्चन नंबर 73, फ्लावर्स विच हैव सिंगल ओव्यूल इन द ओवरी एंड आर पैक्ड इनटू इनफ्लोरेसेंस आर यूजुअली पॉलिनेटेड बाय। एनसीईआरटी की ही हमारी लाइन है। तो 73 का करेक्ट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन सी, विंड। क्वेश्चन नंबर 74, विंड पॉलिनेशन इज कॉमन इन। तो विंड पॉलिनेशन कॉमन होता है ग्रासेस के अंदर। तो 74 का करेक्ट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 75, पॉलिनेशन इन वाटर हयासिंथ एंड वाटर लिली इज ब्रॉट अबाउट बाय द एजेंसी ऑफ। तो वाटर हयासिंथ एंड वाटर लिली दोनों ही एक्वाटिक प्लांट हैं, मगर इनमें जो पॉलिनेशन है वो होता है इंसेक्ट या फिर विंड के द्वारा। तो 75 का करेक्ट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 76, व्हाट टाइप ऑफ पॉलिनेशन टेक प्लेस इन वेलिस्नेरिया। वेलिस्नेरिया में कैसे होता है? देखो, वेलिस्नेरिया एक्वाटिक प्लांट है। इसमें क्या होता है, फ्लावर जो है वो वाटर के सरफेस तक पहुंच जाता है एंड जो मेल फ्लावर है या पॉलन ग्रेन्स हैं वो पहुंचते हैं फीमेल फ्लावर तक एंड पॉलिनेशन होता है। तो पॉलिनेशन वाटर के द्वारा होता है, ठीक है। नाउ ऑप्शन ए हमें दे रखा है, पॉलिनेशन अकर्स इन सबमर्ज कंडीशन बाय वाटर। तो सबमर्ज कंडीशन इसमें नहीं होती है, जो फीमेल फ्लावर है वो सरफेस पे पहुंच जाता है। ऑप्शन बी दे रखा है, फ्लावर्स इमर्ज अबव सरफेस ऑफ वाटर एंड पॉलिनेशन अकर्स बाय इंसेक्ट। तो इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन नहीं होता है इसमें। फ्लावर्स इमर्ज अबव वाटर सरफेस एंड पॉलिनेशन इज कैरीड बाय विंड। तो विंड के द्वारा पॉलिनेशन भी नहीं होता है इसमें। ऑप्शन डी है, मेल फ्लावर्स आर कैरीड बाय वाटर करेंट्स टू फीमेल फ्लावर्स एट द सरफेस ऑफ वाटर। तो 76 का ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 77, pollen grain of water pollinated plants are coated by covering to prevent it from wetting। तो कौन सी कवरिंग हमें देखने को मिलती है इनमें? इनमें हमें कवरिंग देखने को मिलती है म्यूसिलेज की। तो 77 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 78, विंड पॉलिनेटेड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स। ऑप्शन ए दे रखा है, आर कलरफुल। तो कलरफुल नहीं होते हैं ये। आर नॉन कलरफुल। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड सी एंड डी ऑप्शन क्या दे रखे हैं, आर स्मॉल इन साइज एंड प्रोड्यूस नेक्टर। तो सी और डी भी गलत है। तो 78 का करेक्ट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 79, पॉलन किट इज प्रेजेंट इन। नाउ पॉलन किट होती क्या है? तो देखो, पॉलन किट क्या है, ये एक ऑयली और स्टिकी सब्सटेंस है जो कवर करता है पॉलन ग्रेन्स को, ठीक है। एंड ये कहाँ प्रेजेंट होता है? तो ये उन पॉलन ग्रेन्स में प्रेजेंट होगा जिनमें पॉलिनेशन होता है इंसेक्ट के द्वारा। नाउ हमें आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से किसमें इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन हो रहा है। तो एनिमोफिली का मतलब होता है कि पॉलिनेशन हो रहा है विंड के द्वारा। तो ये ऑप्शन तो हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी दे रखा है हमें एंटोमोफिली, जिसका मतलब होता है पॉलिनेशन हो रहा है इंसेक्ट के द्वारा। तो 79 का ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। नाउ सी हमें दे रखा है मेलाकोफिली, इसका मतलब होता है पॉलिनेशन बाय स्नेल्स। एंड ऑप्शन डी दे रखा है जूफिली, इसका मतलब होता है पॉलिनेशन बाय एनिमल्स। नाउ इसके अंदर इंसेक्ट भी आ जाते हैं, बर्ड्स भी आ जाते हैं, बैट भी आ जाते हैं, ठीक है। तो 79 का करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी एंटोमोफिली। क्वेश्चन नंबर 80, अट्रैक्टेंट्स एंड रिवॉर्ड्स आर रिक्वायर्ड फॉर। तो अट्रैक्टेंट्स एंड रिवॉर्ड्स जो बायोटिक एजेंट्स के द्वारा पॉलिनेशन हो रहा है उसमें रिक्वायर होंगे। नाउ ऑप्शन देखते हैं कि इनमें से कौन सा बायोटिक एजेंट के द्वारा पॉलिनेशन हो रहा है। तो एनिमोफिली का मतलब हो गया विंड के द्वारा। तो ऑप्शन ए तो हमारा नहीं होगा।
ऑप्शन बी दे रखा है एंटोमोफिली, मतलब इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन हो रहा है। तो 80 का हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ हाइड्रोफिली का मतलब है कि पानी के द्वारा जो पॉलिनेशन है वो हो रहा है। एंड क्लिस्टोकैमी में तो प्लांट जो है, मतलब जो फ्लावर है वो हमेशा क्लोज रहता है, तो उसमें कोई भी बाहर से जो पॉलिनेटर की ज़रूरत नहीं होती है। तो 80 का करेक्ट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 81, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट शो अ वेरी क्लोज रिलेशनशिप with a species of moth where none of two can complete its life cycle without the other. Now इसका आंसर है ऑप्शन बी युक्का। मॉथ क्या करता है, जो लोक्यूल है इस प्लांट का, जो लोक्यूल ऑफ ओवरी है युक्का प्लांट के, उसके अंदर अपना एग को देता है, ठीक है। एंड प्लांट को क्या फ़ायदा होता है, तो उसको फ़ायदा हुआ कि उसमें पॉलिनेशन हो जाता है। तो 81 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 82, कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन रिजल्ट इन। तो जब कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन होगा तो उससे क्या होगा। ऑप्शन ए दे रखा है इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, जो कि हमारा सही आंसर है। नाउ देखो होता क्या है, जब कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है तो उससे होता है इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, जिसका मतलब है जो हार्मफुल रिसेसिव जीन्स हैं वो अपने आप को एक्सप्रेस करने लग जाएंगे। ओके, तो 82 का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। क्वेश्चन नंबर 83, डिवाइस टू डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन और इंक्रीज क्रॉस पॉलिनेशन इज। नाउ ऐसे कौन से डिवाइस हैं, ऐसे कौन से फीचर्स हैं जो डिस्करेज करेंगे सेल्फ पॉलिनेशन को एंड इंक्रीज करेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। तो ऑप्शन ए हमें दे रखा है पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड, तो ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन बी दे रखा है एंथर एंड स्टिग्मा प्लेस एट डिफरेंट पॉलिनेशन, तो ऑप्शन बी भी सही है। ऑप्शन सी दे रखा है सेम हाइट ऑफ स्टेमन एंड स्टिग्मा, तो ये ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया। तो 83 का करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 84, अ डायोसियस फ्लावरिंग प्लांट प्रिवेंट्स बोथ। तो जो डायोसियस फ्लावरिंग प्लांट होंगे वो दोनों को प्रिवेंट करेंगे, हमें आंसर चूज करना है। नाउ इसका मतलब क्या होता है डायोसियस फ्लावरिंग प्लांट, कि या तो प्लांट में मेल फ्लावर होंगे या फिर प्लांट में फीमेल फ्लावर प्रेजेंट होंगे। एंड ये किसको प्रिवेंट करेगा, तो ऐसे जो फ्लावरिंग प्लांट होंगे उसमें ना तो हमें ऑटोगैमी देखने को मिलेगी एंड ना ही गिटोनोगैमी देखने को मिलेगी। तो 84 का करेक्ट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन बी ऑटोगैमी एंड गिटोनोगैमी। क्वेश्चन नंबर 85, इन विच ऑफ द फ्लोरिंग बोथ ऑटोगैमी एंड गिटोनोगैमी इज प्रिवेंटेड। नाउ करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी पपाया। नाउ इसमें क्या होता है, मेल फ्लावर एंड फीमेल फ्लावर जो हैं वो अलग अलग प्लांट पे प्रेजेंट होंगे, तो करेक्ट आंसर आ गया हमारा ऑप्शन बी पपाया। क्वेश्चन नंबर 86, नाउ डायग्राम दे रखा है एंड ये डायग्राम आपको एनसीईआरटी में देखने को मिल जाएगा। आइडेंटिफाई ए टू एफ इन द गिवन डायग्राम। तो इसमें ए क्या है, ए है हमारे पोलन ग्रेन्स, बी क्या है, बी है पोलन ट्यूब। नाउ ऑप्शन देखते हैं, ए दे रखा है पोलन ट्यूब, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी में ए को दे रखा है पोलर न्यूक्लियाई, तो ये भी गलत है। ऑप्शन सी में ए को दे रखा है पोलन ग्रेन, बी को दे रखा है पोलन ट्यूब, सी को दे रखा है ओवरी, जो कि सही है। डी है हमारा ओव्यूल, जो कि सही है। ई है हमारे एंटीपोडल सेल, ये भी सही है। एंड एफ है पोलर न्यूक्लियाई, तो ये भी सही है। तो 86 का ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नाउ अगर हम ऑप्शन डी देखें तो ए इसमें एंटीपोडल सेल दे रखा है, जो कि गलत हो जाएगा। तो 86 का ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 87, इसमें भी हमें एक डायग्राम दे रखा है एंड आइडेंटिफाई करना है ए से जी तक। नाउ ए क्या है इसमें, नाउ एनसीईआरटी का ही डायग्राम है,
एनसीईआरटी में जितने भी डायग्राम दे रखे हैं उनकी लेबलिंग आपको पता होनी चाहिए। ओके, ए है इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बी है इसमें सिनर्जिड्स। नाउ ऑप्शन देखते हैं। ए को दे रखा है सिनर्जिड्स, तो ये तो गलत हो गया। ऑप्शन बी में ए को फिलीफॉर्म अपैरेटस दे रखा है, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन सी में ए को दे रखा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो ये हो सकता है। ऑप्शन बी दे रखा है सिनर्जिड्स। ऑप्शन सी क्या है, सॉरी सी लेबलिंग क्या है, ये है फिलीफॉर्म अपैरेटस। डी क्या है, मेल गैमीट्स हैं। ई क्या है, वेजिटेटिव न्यूक्लियाई है। एफ क्या है, सॉरी ई क्या होगा, ई हो गया हमारा वेजिटेटिव न्यूक्लियर। एफ है हमारे पास सेंट्रल सेल एंड जी हो गया हमारे पास एग का न्यूक्लियस। तो 87 का ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ अगर हम डी ऑप्शन देखेंगे तो ए को दे रखा है सेंट्रल सेल, जो कि गलत है, तो करेक्ट आंसर है हमारा है ऑप्शन सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 88। नाउ यहाँ पे भी हमें एक डायग्राम दे रखा है एंड आइडेंटिफाई करना है ए, बी और सी को। नाउ ए क्या है, तो ए है इसमें पोलर न्यूक्लियाई। बी क्या है, बी है मेल गैमीट्स एंड सी क्या है, सी है सिनर्जिड्स के सेल। नाउ ये डायग्राम भी एनसीईआरटी का ही है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा। देखो ऑप्शन ए में दे रखा है ए को पोलर न्यूक्लियाई, जो कि सही है। बी दे रखा है फीमेल गैमीट्स, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। ऑप्शन बी में ए को दे रखा है मेल गैमीट्स, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी में ए को दे रखा है सिनर्जिड्स, तो ये भी गलत है। ऑप्शन डी में ए है पोलर न्यूक्लियाई, बी है मेल गैमीट्स एंड सी है सिनर्जिड सेल। तो 88 का ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 89। जनरली पोलन ट्यूब एंटर्स थ्रू, तो जनरली पोलन ट्यूब्स कहाँ से एंटर करता है, तो वो एंटर करता है माइक्रोपाइलर रीजन से। तो 89 का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 90। द एबिलिटी ऑफ पिस्टिल टू रिकॉग्नाइज pollen followed by its acceptance or rejection is result of a continuous dialogue between pollen grain and the pistil. Which of the following chemicals mainly take part in this interaction? Now ये NCERT का नहीं है, मगर थोड़ी बहुत जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है तो उसे लेने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है। नाउ देखो, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स काम करते हैं, मगर जो मेन प्रोटीन है, जो मेन हमारा केमिकल है वो है प्रोटीन। तो 90 का ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 91। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम द फ्लावर बड बिफोर इट्स डिहाइसेंस इज कॉल्ड, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इमास्कुलेशन। तो 91 का करेक्ट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन ए, इमास्कुलेशन। नाउ लास्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट इन बाइसेक्सुअल फ्लावर विच ऑफ द सीक्वेंस इज करेक्ट। करेक्ट सीक्वेंस हमें बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे इमास्कुलेशन, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम करेंगे बैगिंग, उसके बाद हम करेंगे क्रॉस पॉलिनेशन एंड सबसे एंड में हम करेंगे रीबैगिंग। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, इमास्कुलेशन, बैगिंग, क्रॉस पॉलिनेशन एंड रीबैगिंग। तो 92 का करेक्ट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन बी। नाउ आज के वीडियो में इतना ही है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। थैंक यू।